मधेपुरा में चुनाव लड़ने पर बोले पप्पू यादव, अब कांग्रेस को करना है तय। मैं मधेपुरा से वहीं खत्म नहीं हो रहा महा विकास अघाड़ी में संकट। नेताओं की नाराजगी को लेकर आज शाम 4 बजे फिर होगी बैठक। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया है। नए कैंडिडेट का ऐलान आज संभव विवादित बयानों के चलते कटा टिकट। टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा पीएम मोदी का धन्यवाद कर रही हैं। कहा, अब की बार 400 पार, मुझे उम्मीद है लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। अपना है देश में अब की बार 400 पार और 400 में एक अमरावती हो। इसके लिए जितने भी एनडीए के घटक है वो मोदी जी के सपने के लिए और अमरावती के विकास के लिए सब एकजुट होकर एक मंच पे आकर एक साथ काम करें। रवि राणा ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, हम पूरी ताकत के साथ बीजेपी का साथ देंगे। कि आज देश को मोदी जी की जरूरत है। पूरी ताकत से युवा सेना पार्टी मोदी जी के साथ है, नवनीत राणा के साथ है और पूरी ताकत से उनका साथ देंगे और मोदी जी का सपना पूरा करेंगे। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी का मकसद आप और दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर कब्जा करना है। केस में फंसाना, आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, पार्टी तोड़ी जाए। इधर दूसरे चरण के नॉमिनेशन को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, बीजेपी दूसरे चरण के नामांकन के लिए तैयार है। मुरादाबाद और रामपुर सीट समेत सभी 80 सीटें जीतेगी। दूसरे चरण के नॉमिनेशन के लिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और उत्तर प्रदेश को आम जनता का मानना है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इंडिया अलायंस पर हमला। कहा, बिहार में गठबंधन की मौजूदगी नहीं है, ये केवल मोदी जी को गाली देने के लिए एक साथ आए हैं। इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं इसका कोई वजूद नहीं है, ये केवल मोदी जी को गाली देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है। शहजाद पूनावाला का सुप्रेश नेत पर हमला। कहा, कितने महीने और साल लगेंगे पोस्ट करने वाले अपराधी की पहचान करने में। गांधी वाड्रा के निर्देश पर किया था क्या पोस्ट। शहजाद पूनावाला का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा, अदालत लगातार आम आदमी पार्टी को दिखा रही है असली चेहरा। जो पहले इस्तीफे और जांच की बात करते थे वो आज कैसे बदल गए। जो इस्तीफा मांगते थे लोगों का, अब वो ना इस्तीफा देने को तैयार है, ना जांच में शामिल होने को तैयार होते हैं 9 साल के बाद, और कहते हैं कि हम तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नाम पर चुप है। घबराहट में कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं तय कर पा रही है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है क्या रणनीति ले, किसके साथ गठबंधन करे, प्रत्याशी किसको बनाए, मुद्दे क्या रखे। सच यह है कि पराजय सुनिश्चित दिख रही है। राकेश त्रिपाठी ने सीएम योगी की तारीफ की। बोले, पहले यूपी की छवि कुछ और थी, अब यूपी में कांवड़ यात्रा सम्मान से निकलती है। पूरे उत्तर प्रदेश की दुर्भाग्य ये रहा है कि सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को हमेशा झुठलाने का काम किया गया। हमने इन सारी किंवदंतियों को तोड़ा है, हमने प्रतीक चिन्हों को स्थापित करने का काम किया है। शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व विधायक विजय शिवतारे ने सीएम शिंदे से मुलाकात की। शिंदे गुट से कारण बताओ नोटिस के बाद हुई मुलाकात। पीलीभीत के लोगों को वरुण गांधी की चिट्ठी लिखा। बतौर सांसद मेरा कार्यकाल हो रहा है खत्म, पीलीभीत से अंतिम सांस तक रहेगा रिश्ता, आपकी सेवा के लिए आजीवन प्रतिबद्ध। यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। गया से जीतन राम मांझी ने दाखिल किया अपना नामांकन। कहा, मेरा सपना था संसद बनना, आगे क्या होगा हमें इसकी चिंता नहीं। कहा था कि हम एमएलए बनना चाहते हैं और आज भी सपना है कि हम पार्लियामेंट मेंबर बने। हम कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म मेरा होगा, लोगों का आशीर्वाद होगा, तो जैसे सब कुछ मिला है वैसे ये भी मिलेगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होगी। 6 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। दोपहर 2 बजे के बाद होगी पेशी। शरद रेड्डी से जुड़ा बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, शराब कांड में सरकारी गवाह है शरद रेड्डी। शराब घोटाले पर दिल्ली के सीएम आज करेंगे विस्फोटक खुलासा। पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, सीएम केजरीवाल बताएंगे शराब घोटाले का पैसा कहां है। तमिलनाडु के चेन्नई में डीएम के नेता थमी झाची ने चुनाव अभियान चलाया है। चेन्नई के टी नगर से अपना चुनाव अभियान शुरू किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए दूर दराज से आए हैं श्रद्धालु। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे बीजेडी के नेता प्रणव प्रकाश दास। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ। 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करके फरार था आरोपी। मणिपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 SLR राइफल्स के साथ 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों से खाली मैगजीन, 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जांच की जा रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में MDM के सांसद गणेश मूर्ति का हार्ट अटैक से निधन हो गया। शव पुलिस को सौंपा गया। यूपी के संभल में BA के छात्र की चाकू गोदकर हत्या। मामूली बात पर छात्र को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पनवेल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शेयर मार्केट के नाम पर लाखों की लूट करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में कौशाम्बी पुलिस ने 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। विदेश भेजने का झांसा देकर आरोपी लोगों से करते थे ठगी। यूपी के अलीगढ़ में आग का तांडव। 4 दुकानों में एक साथ भीषण आग लगे। दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पशु बाड़े में भीषण आग लगी। हजारों का पशु चारा जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेलंगाना के रंगारेड्डी के रवि फूड्स कंपनी में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद। आग बुझाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लग गई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। लखनऊ के बालागंज चौकी के पास एक होटल में आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के कुशीनगर में ट्रेन से कटने से युवक की मौत। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजा अस्पताल का दौरा करने पहुंचे डॉक्टर। अस्पताल में भर्ती घायलों और बच्चों का हाल जाना। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल के गिरने की वजह से हादसा। कई गाड़ियां नदी में गिरी। जॉर्डन में लोगों ने इजरायली दूतावास का घेराव कर दिया। गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग जमकर किनारेबाजी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्रालय के सैन्य अड्डों का किया दौरा। हेलीकॉप्टर्स और मिसाइलों का निरीक्षण किया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ऑफिस पहुंचे हैं आप अध्यक्ष